यदि आप नीट 2022 के प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, क्रैक करना चाहते हैं नीट, और आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहे हैं कि नहीं होगा, होगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे, 3 साल से कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं, इतना रिपीट कर रहे हैं, नहीं होगा तो क्या करेंगे, ये सब ख्याल आ रहे हैं, तो नीट क्रैक करना चाहते हैं आप, तो इन सब को छोड़ दीजिए। आपको इन सब से आगे बढ़ना होगा। जो बीत गया वो आपका पास्ट था, है ना, सभी को पता है जो बीत जाता है वो पास्ट होता है, उस पे ठीक है, वो हो गया जो हो गया, आगे वाले पे अभी कंसिडर करते हैं। तो देखिए आपका नीट 2021 नहीं हुआ, तभी आप 22 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और नहीं हुआ उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं, मैं उसका रीजन नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। हम सिर्फ एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपने पढ़ाई नहीं किस लिए नहीं होगा, लेकिन रियलिटी तो आपको पता है ना कि क्यों नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ, आपने पढ़ाई की, ये हो गया, जो भी है आपको रियलिटी पता है। और यदि आप नीट 2022 क्रैक करना चाहते हैं, आपने सपना कर लिया है कि नीट क्रैक करना है और 2022 में ही क्रैक करना है, तो आपको 6 मंथ की स्ट्रेटेजी बताते हैं कि आप इस तरह से नीट क्रैक कर सकते हैं। यदि देखो किसी के बताने से नीट क्रैक नहीं होगा, ये खुद के करने से होगा। मैं ऐसे बता दूं आपको कि आपको इतनी देर ये पढ़ना चाहिए, इतना ये करना चाहिए, ऐसे ये पढ़ोगे, फिजिक्स में ये करोगे, केमिस्ट्री में ये करोगे, ये बुक लगा दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे कोई कह नहीं सकता। और कोई कहता है तो उसके कहने से सिलेक्शन भी नहीं होगा आपका। वो सिलेक्शन आपको खुद को लेना होगा, आप खुद से कर सकते हैं नीट का सिलेक्शन, किसी दूसरे से नहीं होगा कि दूसरा बता रहा आपको कि ऐसे इतनी देर पढ़ेंगे, इतने बजे से ये पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्ट हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा इसमें है नहीं, ये कहीं पे लिखा नहीं है कि आप ऐसा करोगे तो। आप नीट की बात नहीं कर रहे, आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि देखो आपका खाना खाने का तरीका आपका होता है, कोई दूसरा बताए आपको तो आपको पसंद आता है, आप उस तरीके से खा सकते हैं, नहीं खा सकते ना। तो पढ़ने का तरीका भी आप ही का है, कोई दूसरा बताएगा तो आप उससे थोड़ी पढ़ पाएंगे। देखो अभी बच गए नीट में 6 से 7 महीने लगा लो, क्योंकि इस बार कोरोना से तो उम्मीद रखना नहीं है ना, कि कोरोना आएगा तो नीट का पेपर अपना मई या जून में हो जाना चाहिए इस बार। तो 2022 की बात कर रहे हैं, तो आप 2022 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके पास 6 से 7 महीने हैं। तो आपको क्या करना है कि नीट क्रैक करने के लिए ऐसे नहीं कि डिपेंड नहीं करता कि आप कितना घंटा दे रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप होनेस्टली कितना टाइम दे रहे हैं। आप ईमानदारी से बैठ के कितनी देर पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से आप कितना टाइम नीट के लिए निकाल रहे हैं, कितना आपने सोचा है नीट क्रैक करने के लिए, तो आप इन सबसे नीट क्रैक करेंगे। तो बात कर रहे हैं अपन नीट 2022, क्योंकि 21 तो चला गया, ये तो गुजरा जमाना हो गया, 21 तो इस पे कुछ नहीं होना, नहीं होना पता चल गया सभी को। अब देखो इसमें 7 महीने बच रहे हैं अपने, अक्टूबर से मई में एग्जाम होना होगा, क्योंकि कोरोना से इस बार कोई उम्मीद है नहीं कि वो आपको बचा ले या एग्जाम कुछ आगे करवा ले, ठीक है। तो देखो अपन कर रहे हैं 5+2 मंथ स्ट्रेटेजी। 5+2 का मतलब क्या है कि 5 महीने में अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे अपना रिवीजन करेंगे 2 महीने में। ये है 5+2 मंथ स्ट्रेटेजी, इसको फॉलो करेंगे आप। तो ये देखो 5-2 ऐसा नहीं कि अब 7 महीने 5 महीने में कोर्स कंप्लीट हो गया, 2 महीने में रिवीजन, फिर सिलेक्शन हो जाएगा। उसके लिए वो तो देखो आपने ट्राई किया है, ज्यादातर रिपीटर्स ही होते हैं, फ्रेशर तो कम ही देखते हैं, उन्होंने कंपटीशन नहीं देखा अभी तक। लेकिन जो रिपीटर्स होते हैं उनको तो पता है ना कि कितना मेहनत करना अपने को, कितना टाइम निकालना है, कितने चैप्टर्स हैं, वो सब ठीक है आप निकालो। और मैं आपसे ये नहीं कर रहा कि आप इतनी देर ये पढ़े, ठीक है। मैं आपको एक ऑन एन एवरेज टाइम बता रहा हूँ कि आप ऐसा कर रहे हैं। सबकी देखो कंडीशन अलग अलग होती है, सबका लेवल एक नहीं है, ग्राउंड लेवल सबका एक नहीं है, सबका अलग अलग लेवल है। कोई कहीं पे कि कोई 250 वाला कर रहा है, कोई 300 वाला, कोई 500 वाला कर रहा है, कोई 550 पे भी रिपीट कर रहा है। तो ऐसे काफी बच्चे हैं जो रिपीट कर रहे हैं, यानी कि सबका लेवल अलग नहीं है। तो मैं सबके लिए एक ही बात कैसे बोल सकता हूँ, तो आप देखना आपका लेवल इनमें से कौन सा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना चाहिए। टाइम प्लान बता रहे हैं आपको। एक बात और कि जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं सेल्फ कर लूंगा, ये हो जाएगा, तो आपको एक बात बता दें कि यदि हो सके उतने आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी करके कोचिंग ज्वाइन कीजिए, या कुछ कोई भी टीचर की गाइडलाइन से फॉलो कीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन आपको मोमेंटम चाहिए होता है, वो आपको कोचिंग से मिल पा रहा है, क्योंकि आजकल स्कूल वाले तो देते नहीं ऐसा मोमेंटम। जैसा भी हो, लेकिन आपको गाइडलाइन जैसे जैसा भी आपको मोमेंटम के लिए ज्वाइन करना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी करके आपसे हो सके वैसे ज्वाइन कीजिए। हो सके जब तक नहीं हो रहा है तो फिर सेल्फ तो करेंगे, क्योंकि सेल्फ में क्या होता है कि वो मोमेंटम मिल नहीं पाता अपने को जो कोचिंग में मिलता है, जो अपने क्लासरूम में जाके बैठते हैं बराबर में, वहां पे मिलता है, क्योंकि वहां पे कंपटीशन देखने को मिलता है। सेल्फ में तो अपन खुद ही होते हैं, वहां पे कोई नहीं दिखता। तो हो सके इतने मोमेंटम बनाए रखने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी करके ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने के बाद आपको करना क्या है, देखो एक तो ज्वाइन कैसे भी होगा, देखो एक तो आपको खुद से पढ़ना है, एक तो सेल्फ होगी आपकी, एक तो आपको सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है।
ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और एक दूसरा जो आपको पढ़ाएंगे, जो आपको स्टडी करवाएंगे है ना, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ये चीजें सेल्फ करने से पहले आपको ये दो चीजें हैं, एक तो स्टडी और एक सेल्फ होता है दोनों। आपको सेल्फ में मैक्सिमम टाइम देना, स्टडी का फिक्स टाइम आपको इतना ही रहना है, क्योंकि ऐसे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी वगैरह आपने ज्वाइन किया उसमें क्या है कि जितना आप रोज पढ़ रहे हैं उसमें रोजाना तो चेंज होगा नहीं कि आज 3 घंटे कल 4 घंटे आप 2 घंटे, ऐसा तो होता नहीं। उसमें फिक्स होता है कि 4 से 6 घंटे ही मैक्सिमम पढ़ाए जाते हैं वहाँ पे। वहाँ पे 4 से 6 से ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता किसी को भी। तो आपको सेल्फ पे ज्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले देखो, आपने मान लीजिए आपके 8 से 2 तक मान लीजिए आपने स्टडी की कल से भी, आपने ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी किया, आपको 8 से 2 तक पढ़ाया गया, ठीक है। फिर आप 2 बजे घर पहुंचे, या फिर ऑनलाइन है तो घर से ही होंगे, तो 2 से 2:30 तक या 3 बजे तक आप ऐसे रेस्ट वगैरह करके, यानी आधा 1 घंटा जितना भी चाहिए आप रेस्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर जैसे ही आप सबसे पहले पढ़ने बैठते हैं, है ना, आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको क्या करेंगे, पढ़ने बैठने से पहले आपको जो ये 8 से 2 के टाइम पीरियड में, यानी कि जो 4 से 6 घंटे में पढ़ा है, सबसे पहले आपको वो रिवाइज करना है, वो पढ़ना आपको। क्यों? क्योंकि वो आपको 2 घंटे पहले पढ़ाया हुआ है ना वो आपको, तो उसको देखेंगे तो वो आपके ऐसे दिमाग में आ जाएगा, बैठ जाएगा और आपको याद रहेगा जल्दी। तो उसको करने में 4 से 6 घंटे का रिवाइज करने में आपको मैक्सिमम 2 घंटे ही लगेंगे, इससे ज्यादा घंटे नहीं लगेंगे। 4 से 6 घंटे का रिवाइज हो गया 2 घंटे। अब उसमें रिवाइज कैसे करना है, देखो इन 2 घंटे में आपको ऐसे करना है कि जैसे सर ने या अपने कैसे भी जो नोट्स बनाए, सबसे पहले आपको वो रीड करने हैं। क्यों? आप क्या करते हो, पेन से आर्टिकल खोल के बैठ जाते हो। 2 घंटे में जो जो 4 घंटे पढ़ के आए वो नहीं समझ में आ रहा, तो खुद से क्या समझ में आएगा। तो पहले जो आपके स्कूल कोचिंग जो भी ठीक है, जहाँ पे भी आपने बनाए नोट्स बनाए, वो आपको लिखने हैं, वो रिवाइज करने, लिखने नहीं है, वो आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। उसमें 20 मिनट का टाइम लग जाएगा, ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा एक सब्जेक्ट का रिवाइज करने में, क्योंकि एक दिन में 2 या 3 पन्ने मैक्सिमम पढ़ाए जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं, 4 मान लीजिए, इससे ज्यादा नहीं होते पेजेस, तो 4 पेज को रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मली। लेकिन जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है कि उनमें डेरिवेशन होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, बीच बीच में सर ने करवाए होते हैं, तो आप उनको स्किप कर देते हो, वो आपको रफ में सोल्व करने खुद से। जो डेरिवेशन आपने सर ने करवाया उसको, जो न्यूमेरिकल है उनको सोल्व करना आपको। वो सोल्व करने के बाद तब आपका रिवीजन कंप्लीट होगा 2 घंटे में। आप ऐसे ही ऐसे पन्ने बदलने से रिवीजन नहीं होगा कि आप चलो ठीक है ऐसे रिवाइज कर लिया, हो गया। फिर आप 2 घंटे में होने के बाद आप थोड़ा टाइम देंगे, बैठेंगे आराम से, फिर सोचोगे आज क्या क्या पढ़ा है सबने, अपन क्या क्या पढ़े गया है, वो आपको रिवाइज करना है। आपने आपको दोहराना है, ऐसे माइंडली, ऐसे लिख के नहीं, ऐसे माइंड में दोहराना है। वो आप कभी नहीं भूलोगे। यदि आपने वो रिवाइज किया उस टाइम पे आधे घंटे में, तो आप कभी नहीं भूलोगे उसको। और वहां पे आपको दिक्कत आएगी तो आपको तुरंत देख लेना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो वो आपको नोट कर लेनी है वो चीज। फिर 2 घंटे करने के बाद आपने अपनी प्रॉब्लम्स बनाई, वो आपकी मर्जी, आप कितना टाइम ले रहे हैं बनाने में, वो आपका डिपेंड करता है। लेकिन ऐसे है कि आपको मिनिमम 20 से 30 प्रॉब्लम्स तो बनानी है पर सब्जेक्ट, इतने तो बनाने ही बनाने हैं आपको, कैसे भी करके कितना भी टाइम दीजिए, 2 घंटे 4 घंटे 6 10 20 जितना भी हो सके, 35 25 प्रॉब्लम बनाने हैं आपको, 50 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहली बार में बना रहे हैं तो आप 1 घंटा लगा लीजिए, यानी कि 3 सब्जेक्ट का 3 घंटा वो हो गया प्रॉब्लम्स बनाने में। फिर इसके बाद जो आपका पीछे कुछ छूट गया वगैरह, कि जो पहले का पढ़ाया हुआ है जो छूट गया उसको रिवाइज कीजिए आप, उसमें आप 1 से 2 घंटे का टाइम उसमें दीजिए आप, जो आपका छूट रहा है उसमें। ये 1 से 2 घंटे का टाइम ये ऐसे बता रहा हूँ कि मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ कि 2 घंटे इसमें लगेंगे। यदि आपके इसमें 3 घंटे लग रहे हैं ना, तो इसमें आपको 4 घंटे लग जाएंगे। फिर आपको 2 घंटे वहां पे देने पड़ेंगे। वो आपकी सबकी एक्यूरेसी ग्राउंड लेवल पे डिपेंड करता है, कोई कितनी जल्दी पढ़ लेता है, कोई कितनी धीरे पढ़ता है, वो सब का है। मैंने ऑन एन एवरेज 2 घंटे बताया है आपको। देखो आप ये प्रॉब्लम्स बनाएंगे, जैसे आपको यहाँ पे 3 घंटे लग रहे हैं तो यहाँ पे 4 लग जाएंगे प्रॉब्लम्स बनाने में, ठीक है। फिर उसके बाद आपने प्रॉब्लम्स बनाए, फिर आप अपना जो पीछे का है उसको देखेंगे, बैक का देखेंगे कि जो आपका कभी छूट गया हो, ठीक है, छूटा नहीं भी छूटा है तो भी जो आपने कल पढ़ा उसको भी रिवाइज करना होता है ना, क्योंकि कल पढ़ा आज काम नहीं आएगा, वो कल काम, फिर आने वाले कल में कल काम आएगा वो, तो आप उसको थोड़ी भूल सकते हैं। उसका प्रॉब्लम्स बनाएगा ना आप, उसमें देंगे 2 घंटे, ठीक है। ये बस आपको इतना ही करना है, ये काम आपको डेली करना है, ये आपका रूटीन वर्क है। चाहे इसमें आप देखो यहाँ पे 3 2 5 7 घंटे लग रहे हैं, चाहे इसमें आप 9 घंटे दीजिए चाहे 5 घंटे दीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। क्यों? कभी कुछ ज्यादा सिलेबस होता है, कभी इजी होता है तो जल्दी हो जाता है, कभी डिफिकल्ट होता है तो टाइम लग जाता है। तो आपको ये तो फॉलो करना ही करना है। और फिर एक, जैसे आप 8 बजे जा रहे हैं, आपकी 8 बजे से कोचिंग है,
तो आप क्या करेंगे, 7 से 8 के बीच का एक टाइम लेंगे और उसमें ये देखेंगे कि आज अपनी आने वाली क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा आपको, कि आज जो है आज क्या पढ़ने वाला है, आप उसको 1 घंटे का टाइम वहां पे देंगे। आपको ये चीज बस फॉलो करनी है। आपको ये फॉलो करने के बाद आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सोच रहे हैं कि 20 घंटे 30 घंटे देने होते, नहीं, आप इतना दीजिए मैक्सिमम। बाकी टाइम खूब आपकी चैटिंग करने के लिए कीजिए आप, ठीक है, उसमें मैनेज कर पाते, लेकिन यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए इसमें कि आप इसमें डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। वो काम करने के बाद कोई भी काम जो भी, ठीक है, कोई भी कीजिए, काम बुरा नहीं होता है ना, कोई भी काम गलत नहीं होता। आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी करो ठीक है, लेकिन जब एक काम कर रहे हो तो दूसरे में इंटरफेयर निकलने चाहिए दोनों काम आपके। कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ख्यालों में किसी के खो रहे हैं, तो फिर क्या ही मतलब है पढ़ने का। ये मैंने ऑनेस्टली बताया आपको। तो ठीक है, अब जब आप मैनेज कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए आप। लेकिन आपको ये देखो, ये 7 से 8 घंटे का बन रहा है ये अपना शेड्यूल, इतना तो निकाल ही सकते हैं मैक्सिमम। अब 7 से 8 घंटे में निकालने इतना तो आपको करना भी पड़ेगा। आपको नीट क्रैक करना है, आपने सोच भी लिया तो आपने कंपटीशन देखा भी है, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। तो आपको ये सब फॉलो करना है, नीट क्रैक करना है 2022 वाला। फिर देखो एक प्रॉब्लम आती है सबके साथ की, जैसे स्टार्टिंग में ठीक है चल रहा है, 10-5 दिन चलता रहेगा सा। फिर जैसे मान लो आप चले गए 3rd चैप्टर में, चले गए आप कोई भी सब्जेक्ट मान लो उसके 3rd चैप्टर में चले गए, और आपका टेस्ट लग रहा है फिर 2nd चैप्टर का। तो आप क्या करोगे, इस थर्ड को, करंट को छोड़ दोगे आप, फिर जो आपका करंट में चल रहा है ना आप उसको छोड़ दोगे, और जो आपका जो पीछे जो टेस्ट चल रहा है उस पर फोकस करोगे आप। और यहीं से फिर आपका जो अगले साल का सफर होता है ना, फिर 2023 का सफर, उसकी शुरुआत आप यहीं से करने लग जाते हो। देखो आपको ये तो डेली फॉलो करना ही है, और यदि टेस्ट आ रहा है आपको अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा आपको उसमें। आप इसी में करेंगे तो नहीं हो पाएगा ना। आपको एक्स्ट्रा आ रहा है तो एक्स्ट्रा टाइम देना होगा उस चीज में, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा आपको उसमें, लेकिन करंट को कभी नहीं छोड़ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए करंट, इसको छोड़ दोगे तो फिर आपका सफर अगले साल का भी शुरू होने की तैयारी पे हो जाता है फिर। तो ये मैंने कुछ 2022 का स्ट्रेटेजी बताई, आप कैसे फॉलो कर सकते हैं। आप ऐसे चाहेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास ऐसे देखो 100 के करीबन चैप्टर हैं, 5 महीने में पूरा करना है, तो 1 महीने में 20 चैप्टर करने हैं, है ना। अब आप सोच रहे हो कि 1 महीने में 20 चैप्टर, ये नहीं है कि 20 चैप्टर आपके 1 महीने में कंप्लीट हो, क्योंकि कई चैप्टर, काफी चैप्टर छोटे होते हैं। जैसे फिजिक्स में बात करें तो स्टार्टिंग के 5 से 7 चैप्टर काफी लंबे हैं, है ना। आप उनको करने में 1 महीने में नहीं हो पाएंगे, वो तो उसमें टाइम लग जाएगा। लेकिन आगे बात करें जैसे ग्रेविटेशन, सॉलिड प्रॉपर्टी, फ्लूइड को छोड़ दे तो आगे के चैप्टर थोड़े छोटे होते हैं, उनमें टाइम कम लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऑन एन एवरेज बताया कि 5 चैप्टर होने चाहिए, ठीक है, 5 चैप्टर ऑन एन एवरेज होने चाहिए। किसी महीने में 3 हो गए तो किसी में 7 हो जाएंगे, ऐसा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसे गाड़ी एक साथ नहीं चलती ना, ब्रेक भी लगना होता है, एक्सीलरेटर भी दबाना होता है, सभी चीजें जरूरी होती हैं। आप कांस्टेंट स्पीड से चल नहीं सकते, क्योंकि आइडियल कंडीशन नहीं है, और आइडियल कोई है नहीं। तो आपको ये तो फॉलो करना है करंट वाला, आपको ये कैसे भी करके आप फॉलो कीजिए, इसको मैनेज कीजिए और 2022 की प्रिपरेशन में लग जाइए। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि चलो इस बार भी क्या होगा नहीं होगा, वो सब छोड़ने के बाद, उसको एक अलग साइड में रखने के बाद आप नई प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। आप नई दुनिया में कदम रखेंगे तो पुराने को भूल जाइए। फिर आप यदि आपने फैसला कर ही लिया है कि मुझे नीट करना ही है, तब बता रहे हैं, और नहीं तो फिर कोई जरूरी नहीं है, नहीं करना ही नहीं है तो आपको। इसी के लिए अपन भी क्या करेंगे, अपना 5 महीने में अपन भी फिजिक्स का अपना कोर्स कंप्लीट करना है अपने को, तो अपन भी नई अपनी नीट क्रैक नीट से स्टार्ट करेंगे फिर से। तो आप वहां से वीडियोस देख सकते हैं फिजिक्स के, और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे पूछ सकते हो, और कमेंट में बता सकते हैं आपको कि आपको प्लान में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह अपनी क्रैक नीट सीरीज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।